दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अकबर बीरबल की एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल की चतुराई बड़ा आईना। कल्पना कीजिए, एक राजा जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट है, लेकिन एक छोटा सा आईना उसके पूरे दरबार को हिला देता है। क्या एक साधारण सी चीज इतनी चतुराई से इस्तेमाल की जा सकती है कि वो राजा की महत्वाकांक्षा को आईना दिखा दे? ये कहानी है बीरबल की उस बुद्धिमत्ता की, जहां एक आईना ना सिर्फ चेहरे दिखाता है बल्कि दिलों की गहराइयों को उजागर कर देता है। क्या आप तैयार है उस रहस्यमयी आईने की यात्रा पर चलने को, जहां हंसी, सस्पेंस और सबक साथ में मिलते हो? कहानी की शुरुआत होती है सम्राट अकबर के साम्राज्य से। मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर में दिल्ली की राजधानी में सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था। अकबर एक महान शासक थे, बहादुर, न्यायप्रिय और ज्ञान के भूखे। उनके दरबार दुनिया भर से आए विद्वानों, कलाकारों और योद्धाओं से भरा रहता था। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति था जो अकबर के सबसे करीब था। वो था बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम था महेश दास, एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वो अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। बीरबल की कहानियां आज भी बच्चों को सिखाती है कि बुद्धि तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। एक ठंडी सर्दियों की शाम थी। दिल्ली का किला लाल पत्थरों से चमक रहा था और दरबार में गर्माहट फैली हुई थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चारों तरफ दरबारी खड़े थे। अकबर का मूड आज कुछ उदास था। उन्होंने हाल ही में एक युद्ध जीता था, लेकिन मन में खालीपन था। क्या इस दुनिया में ऐसा है जो मुझे सच्ची खुशी दे सके? अकबर ने पूछा। दरबारी चुप थे, क्योंकि वो जानते थे कि अकबर की बातों में गहराई होती है। तभी बीरबल दरबार में दाखिल होते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। हुजूर, क्या आज कोई पहेली बुझानी है? बीरबल ने मजाकिया लहजे में कहा। अकबर हंस पड़े। नहीं बीरबल, आज मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। मैंने सुना है कि फारस में एक जादुई आईना है जो इंसान के दिल की बातें दिखाता है। क्या ऐसा कोई आईना यहाँ मिल सकता है? अकबर की आंखों में उत्सुकता थी। बीरबल ने सोचा, वो जानते थे कि अकबर को जादू और रहस्य पसंद है, लेकिन असल में वो विज्ञान और बुद्धि में विश्वास रखते थे। हुजूर, जादू तो बस इल्यूशन है, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं आईना ला सकता हूँ जो चतुराई से भरा हो। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको धैर्य रखना होगा। अकबर सहमत हो गए और यहीं से शुरू होती है कहानी, बीरबल की चतुराई भरा आईना। अब होती है आईने की खोज। बीरबल जानते थे कि कोई जादुई आईना नहीं होता, लेकिन वो अकबर को एक सबक देना चाहते थे। अकबर की महत्वाकांक्षा कभी कभी उन्हें अंधा कर देती थी। वो हमेशा नई चीजें ढूंढते रहते थे, नई भूमि, नई कलाई, नई औरतें। बीरबल सोचते थे कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल शहर की गलियों में निकले। दिल्ली की बाजारें जीवित थी, मसालों की खुशबू, रंग बिरंगे कपड़े और कारीगरों की दुकानें। बीरबल एक पुराने कारीगर के पास पहुंचे जो आईने बनाता था। भाई, मुझे एक ऐसा आईना चाहिए जो साधारण ना हो, उसमें कुछ खास हो। कारीगर ने हंसकर कहा, साहब, आईना तो आईना है, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं उसमें सोने की किनारी लगा दूं। बीरबल ने मना किया। नहीं, मुझे एक बड़ा आईना चाहिए जो पूरे इंसान को दिखाए, और हाँ, उसके पीछे एक रहस्य हो। कारीगर ने एक पुराना आईना निकाला, लंबा चौड़ा और चमकदार। बीरबल ने उसे खरीदा और घर ले आए। घर पर उन्होंने आईने के पीछे एक छोटा सा कमरा बनवाया। नहीं, ये कोई जादू नहीं था। बीरबल ने अपने विश्वसनीय दोस्त को बुलाया, दोस्त जो एक नाटककार था। तुम्हें आईने के पीछे छिपना है और जो मैं कहूँ वैसा बोलना है। योजना तैयार थी। आईना अब चतुराई भरा हो चुका था। दरबार में वापस लौटकर बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आईना मिल गया है, लेकिन यह सिर्फ सच्चे दिल वाले को ही अपनी शक्ति दिखाता है। कल दरबार में इसे आजमाएंगे। अकबर उत्साहित हो गए। रात भर वो सोचते रहे, क्या ये आईना मुझे मेरी कमजोरियां दिखाएगा या मेरी ताकत? दरबार में आईने का आगमन, पहला प्रशिक्षण। अगली सुबह दरबार सजा। सभी नवरत्न मौजूद थे। टोडरमल, अब्दुल फजल, मान सिंह। अकबर के चेहरे पर उत्साह था। बीरबल ने आईना लाकर बीच में रखा। ये एक बड़ा आईना था, सोने की फ्रेम में जड़ा हुआ था, लेकिन साधारण लगता था। हुजूर, ये आईना दिल की बातें सुनता है। आप इसमें देखें और कोई सवाल पूछें, यह आपको जवाब देगा, लेकिन याद रखें, यह झूठ नहीं बोलता। अकबर ने पहले टोडरमल को बुलाया। टोडरमल वित्त मंत्री थे, ईमानदार लेकिन थोड़े लालची। टोडरमल आईने के सामने खड़े हुए। आईना, बता मैं कितना अमीर हूँ? अचानक आईने से आवाज आई, एक गहरी रेशमी आवाज। तुम अमीर हो लेकिन तुम्हारा दिल गरीब है। तुम सोना इकट्ठा करते हो लेकिन दोस्त नहीं। टोडरमल का चेहरा लाल हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हंस पड़े।
वाह बीरबल, यह तो कमाल है। अगला नंबर था अबुल फजल का। वो इतिहासकार थे यानी ज्ञानी। आईने बता मैं कितना बुद्धिमान हूँ। आईने ने जवाब दिया, तुम किताबों से बड़े हो लेकिन जीवन से खाली। तुम इतिहास लिखते हो लेकिन अपना भविष्य नहीं देखते। अब्दुल फजल शर्मिंदा हो गए। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अब मानसिंह की बारी आई। वो योद्धा थे। आईने बता मैं कितना शक्तिशाली हूँ। आईने ने कहा, तुम्हारी तलवार तेज है लेकिन तुम्हारा मन कमजोर। तुम युद्ध जीतते हो लेकिन शांति हराते हो। मानसिंह ने सिर झुका लिया। अब अकबर उत्सुक थे, लेकिन बीरबल ने कहा, हुजूर पहले अन्य दरबारियों को आजमाए। और इस तरह पूरा दिन बीता। हर दरबारी आईने के सामने गया और आईना उनकी कमजोरियां बताता गया। कोई लालची था, कोई घमंडी, कोई डरपोक। दरबार में हंसी मजाक का माहौल था, लेकिन अंदर ही अंदर सब सोच रहे थे, यह आईना कैसे जानता है। रहस्य का खुलासा अकबर का सामना। शाम हो गई। अब अकबर की बारी थी। वो आईने के सामने खड़े हुए। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। अकबर ने पूछा, आईने बता मैं कैसा सम्राट हूँ। आईने से आवाज आई, तुम महान हो लेकिन अकेले हो। तुम्हारा साम्राज्य बड़ा है लेकिन तुम्हारा दिल छोटा। तुम सब कुछ जीतना चाहते हो लेकिन खुद को हारते हो। अकबर शब्द रह गए। ये बात उनके दिल को छू गई। वो जानते थे कि ये सच है। अकबर की 3 रानियां थी लेकिन सच्चा साथी कोई नहीं। उनका साम्राज्य फैला था लेकिन मन में शांति नहीं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, यह आईना कैसे काम करता है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर यह कोई जादुई आईना नहीं है। यह बस एक साधारण आईना है। यह आवाज़ मेरे दोस्त की है जो पीछे छिपा है। मैंने हर दरबारी की कमजोरियां पहले ही जान ली थी, क्योंकि मैं उन्हें सालों से देखता हूँ। यह चतुराई का आईना है जो दिखाता है कि असली जादू बुद्धि में है, ना कि वस्तुओं में। दरबार में तालियां गूंज उठी। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे आज आईना दिखाया बीरबल। अब मैं समझ गया कि सच्ची खुशी बाहर नहीं अंदर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर ने फैसला किया कि आईना पूरे साम्राज्य में घुमाया जाए। बीरबल को जिम्मेदारी सौंपी गई। बीरबल ने आईने को एक रथ पर रखा और विभिन्न शहरों में ले गए। हर जगह लोग इकट्ठा होते। आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, हर जगह आईना लोगों को उनके सच दिखाता। आगरा में एक अमीर व्यापारी आया। वो आईने से पूछता है, मैं कितना सफल हूँ। आईना जवाब देता है, सफल हो लेकिन अकेला। पैसा है लेकिन परिवार नहीं। व्यापारी ने सोचा और अपने परिवार से मिलने चला गया। फतेहपुर सीकरी में एक किसान आया। आईने बता मेरी फसल कैसी होगी। आईना कहता है, फसल अच्छी होगी अगर तुम मेहनत करो, लेकिन याद रखो खुशी फसल में नहीं संतोष में है। किसान प्रेरित हो गया। लाहौर में एक युवा कवि आया। आईने मेरी कविता कैसी है। आईना बोलता है, कविता सुंदर है लेकिन तुम्हारा जीवन खाली। कविता लिखो लेकिन जियो भी। कवि ने नई शुरुआत की। इस बार यात्रा में बीरबल को कई चुनौतियां मिली। एक बार एक ईर्ष्यालु दरबारी ने आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की चतुराई से बच गया। दूसरी बार एक जादूगर ने दावा किया कि उसका आईना बेहतर है, लेकिन बीरबल ने बहस में उसे हरा दिया। बीरबल खुद भी परफेक्ट नहीं थे। यात्रा के दौरान वो सोचते, क्या मैं खुद को आईना दिखा रहा हूँ। बीरबल की पत्नी घर पर अकेली थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। बीरबल दरबार में इतने व्यस्त थे कि परिवार को समय नहीं दे पाते थे। एक रात जब सब सो गए तो बीरबल आईने के सामने खड़े हुए। आईने बता मैं कैसा हूँ। अपने दोस्त से कहकर उन्होंने जवाब सुना, तुम चतुर हो लेकिन थके हुए। तुम दूसरों को सिखाते हो लेकिन खुद भूल जाते हो। यह सुनकर बीरबल ने फैसला किया। वो अकबर से छुट्टी मांगी और परिवार के साथ समय बिताया कि चतुराई बाहर नहीं अंदर की भी जरूरी है। कहानी में नया ट्विस्ट जब आया तब एक विदेशी राजदूत आया। वो फारस से आया था। असली जादुई आईना लाया। यह आईना भविष्य दिखाता है, उसने दावा किया। अकबर उत्साहित हुए, लेकिन बीरबल को शक हुआ। उन्होंने जांच की और पाया कि वो आईना धोखा है। पीछे एक आदमी छुपा था जो पहले से जानकारी इकट्ठा करता था। बीरबल ने अकबर को बताया, हुजूर असली आईना वो है जो सच दिखाए, ना कि झूठ है। राजदूत को सजा मिली और बीरबल की चतुराई फिर साबित हुई। कहानी का सबक। आखिर में आईना वापस दरबार में आया। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने सिखाया कि चतुराई आईने में नहीं मन में है। कहानी खत्म हुई लेकिन सबक जारी रहा। आज भी बीरबल की कहानियां हमें बताती है कि बुद्धि से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। हाँ तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।